हेलो स्टूडेंट। शुरू करें। आज का अपना टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म अपन टू टाइप से देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो वो आता अपना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड पे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बिल्कुल अपन एक थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आती है। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखिए, सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है। एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, और एक आयोनिक स्पेयर होता है। इसको अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं आयोनिक स्पेयर बोलते हैं, फिर आयोनाइजेशन एंटाइटी बोलते हैं। तो क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से जो आयंस होते हैं या फिर जो लिगेंड होते हैं, ठीक है, एनायनिक लिगेंड होते हैं उनमें, और अपने बात करें अपन आयोनिक एंटाइटी आयोनिक स्पेयर में, इनमें क्या होते हैं कि आयंस एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, ये होता है अपना एक एनाइन और जो एक्वा लिगेंड्स होता है, H2O लिगेंड होता है, उनके बीच में एक्सचेंज होने से अपने को स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म देता है। तीसरा होता है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म में जैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है, तो वो एक मेटल से कौन सी डोनर साइट से लिंक करे उसके बेस पे है लिगेंड आइसोमरिज्म। ठीक है, एक तरह से अपन देखें कि लिगेंड भी, जैसे अपन बात करें कि जो अपना बाइडेंटल लिगेंड है, अपन बात करें कि डाइयमीन है, ठीक है, प्रोपेन डाइयमीन है, ठीक है, या फिर ब्यूटेन डाइयमीन है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। ठीक है, फोर्थ है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जहाँ पे अपन बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर होते हैं, ठीक है, टू टाइप के कोऑर्डिनेशन स्फेयर होते हैं, और उसमें कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ही होते हैं, ना कि एनाइनिक स्फेयर के। चलिए, इसके बाद में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये एक तरह से जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं, ब्रिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उसमें देखने को मिलती है। और लास्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या होता है कि जो टू टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब डिफरेंट रहेगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, बट उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। दूसरे अपन टाइप की बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसमें अपन एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखिए, आपको दो कंपाउंड दिखा रखे हैं। देखिए, फर्स्ट आपको देखा रखा है ये वाला, ठीक है, और सेकंड आपको ये दिखा रखा है। दोनों में क्या चीज़ें अपन डिफरेंट देख रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या चीज़ें डिफरेंट है। देखिए, इसमें जो सल्फेट है, SO4 है, ये एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर है, और दूसरे वाला जो मैंने आपको आइसोमर बनाया है, इसमें SO4 आयोनिक स्पेयर में आ जाता है। और जिसमें फर्स्ट वाले में अपन Cl की बात करते हैं। Cl क्या है, एक एक आयनिक स्पेयर में है, और सेकंड जो कंपाउंड अपन ने लिया है, इसमें Cl क्या है, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है, Cl अंदर है। ठीक है, मतलब एक तरह से अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आयंस एनायनिक स्पेयर के आयंस में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का एक टाइप हो गया। ठीक है, दोनों को अपन अगर H2O डालते हैं दोनों के अंदर, ठीक है, मतलब दोनों के आयंस में अगर अपन तोड़ते हैं तो इस तरह से आयंस में ये टूट जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म में क्या होता है कि एक एनायनिक लिगेंड्स एंड H2O, इन दोनों में एक्सचेंज होता रहता है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड जो सेकंड है ये आइसोमर है, फर्स्ट एंड थर्ड है ये भी हाइड्रेट आइसोमर है, सेकंड थर्ड ये भी हाइड्रेट आइसोमर है। तो देखिए, इसमें क्या है कि एनायनिक रेडिकल क्या है, Cl है। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड है वो क्या है, H2 है, एक्वा लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में अपन क्या देख रहे हैं, H2 6 की जगह क्या हो जाता है, H2 5 हो जाता है। एक एनायनिक रेडिकल अंदर आ जाता है। ठीक है, बाहर कितने बच जाते हैं अपने, 2 एनायनिक रेडिकल बाहर रह जाते हैं, और एक जो अंदर H2O रेडिकल था वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है,
बिल्कुल हो जाएगा अपना। थर्ड अपन बात करते हैं जिसमें तीन थे क्लोरीन रेडिकल एनायनिक रेडिकल में, जिसमें दो अपने कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चले जाते हैं, एक बाहर रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 थे टोटल फर्स्ट वाले में, तो 4 अंदर रह जाते हैं स्फेयर के अंदर और 2 बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात आपको कि हाइब्रिड आइसोमरिज्म क्या होते हैं। एक अपन बात करेंगे थर्ड नंबर पे लिंकेज आइसोमरिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड, जैसे मान लो ये जो एग्जांपल लिया मैंने फर्स्ट सेकंड, ये दोनों आइसोमर है, जिसमें देखिए ये जो साइनाइड लिगेंड है, साइनो लिगेंड है, यहाँ पे जो मेटल से जुड़ा हुआ है वो कार्बन जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा देखिए इसी का अपन आइसोसाइनाइड बनाते हैं, तो यहाँ पे जो मेटल से जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। यहाँ पे मेटल से जुड़ा हुआ है ऊपर वाले में कार्बन। तो एक तरह से लिंक, जो लिगेंड का लिंक है एम्बीडेंटेड लिगेंड का, और एम्बीडेंटेड लिगेंड में ऐसी आइसोमरिज्म देखने को मिलती है। तो लिंकेज आइसोमरिज्म मतलब एक तरह से मेटल और लिगेंड का लिंक डिफरेंट डिफरेंट डोनर एटम से हो जाता है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड में ऐसा होता है। देखिए सेकंड एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप है, मेटल से क्या जुड़ा हुआ है, एच जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका आइसोमर अपन ने बनाया मेटल से क्या जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ, मतलब नाइट्राइट और नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। फोर्थ नंबर लिगेंड आइसोमरिज्म। अब देखिए यहाँ पे लिगेंड, फर्स्ट लिगेंड क्या लिया मैंने, प्रोपेन 1,2 डाइअमीन, बिल्कुल राइट है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोपेन 1,3 डाइअमीन, ये क्या अपना देखिए प्रोपेन है, और यहाँ पे जो डोनर साइड जुड़ी हुई है 1 एंड सेकेंड पे जुड़ी हुई है, और यहाँ पे 1 एंड थर्ड पे जुड़ी हुई है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने ले रखा है देखिए मेटल है, और मेटल से डोनर साइड जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1,3 डाइअमीन, ठीक है। और ये भी सेम इसी का आइसोमरिज्म है सेकंड नंबर वाला, जिसमें डोनर साइड जुड़ी हुई है, लेकिन ये क्या है एक तरह से प्रोपेन, अपन बात करेंगे प्रोपेन 1,2 डाइअमीन है, और ये क्या है प्रोपेन 1,3 डाइअमीन है, ठीक है। मतलब एक तरह से लिगेंड में ही एक स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म देखने को मिलती है, क्लियर है। 5 नंबर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होते हैं, देखिए जैसे पॉजिटिव वाला, ठीक है, आपने सीख रखा होगा 12th क्लास से स्टार्ट हो जाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और नेगेटिव वाला पोर्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन दोनों ही क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होते हैं। हेयर इन द कॉम्प्लेक्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज मेड बाई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के होते हैं। अब क्या होता है इसमें, पहले कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो पॉजिटिव है इसमें मेटल कोबाल्ट है, ठीक है। मेटल कोबाल्ट और कोबाल्ट मेटल से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो अमोनिया के लिगेंड जुड़े हुए हैं। और सेकंड में क्या है, मेटल क्या है, क्रोमियम, और इससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो क्लोरीन क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, जो कोबाल्ट मेटल है उसकी जगह तो आ जाता है अपना क्रोमियम, ठीक है, लिगेंड जुड़े हुए हैं अमोनिया से। और जो क्रोमियम मेटल है उसकी जगह क्या आ जाए, अगर कोबाल्ट आ जाए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये क्या होती है, एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है। और ब्रिज कॉम्प्लेक्स में अपन देखिए किस तरह से करेंगे, देखिए मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। इस मेटल से क्या जुड़ा हुआ है, 3 तो अमोनिया जुड़े हुए हैं, NH3 कितने और Cl 3 एंड 1, यही है। और इस वाले मेटल से क्या जुड़ा हुआ है, NH3 एंड Cl, तो 3 इसमें NH3 है और 1 Cl है, ओके क्लियर यहाँ तक। अब इस वाले में क्या किया अपन ने, इस मेटल से जो राइट हैंड मेटल है इसमें अमोनिया कितने हैं, 4 हो गई, और क्लोराइड लिगेंड है वो 0 हो गई। बट इस वाले लेफ्ट साइड का जो मेटल है इसमें अमोनिया कितने हैं, 2 है, और क्लोराइड लिगेंड भी कितने हैं, 2 है। मतलब टोटल लिगेंड जो है अमोनिया और क्लोरीन के वो कितने, 4 है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में दोनों साइड में दोनों कोबाल्ट पे 3 है, मतलब 4 है। और अपन बात करेंगे जिसमें 3 अमोनिया और 3 अमोनिया हो गए और 1 क्लोराइड, इधर भी 3 अमोनिया 1 क्लोराइड। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 3 एंड 4 जो मेटल है इसमें इधर तो देखिए 2 अमोनिया 2 लिगेंड 2 क्लोराइड है, और यहाँ पे चारों के चारों अमोनियम लिगेंड है, ठीक है। तो इस तरह के जो आइसोमर है उनको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। फोर्थ नंबर पे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल आपको दिख जाएगा। 2 आइसोमर मैंने बनाए हैं आपके सामने, यहाँ पे क्या लिख रखा, कोबाल्ट 1 है, अमोनिया कितने 3 है बिल्कुल, और क्लोराइड लिगेंड कितने हैं वो भी 3 है। सेकंड जो आइसोमर बनाया है मैंने
वो है कोबाल्ट, इसमें कितने हैं 1R1 2 हो गए, अमोनिया कितने 6 हो गए, और क्लोराइड लिगेंड कितने हो गए 6 हो गए। अब देखिए इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं अपन, तो 1, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है, मतलब 2 से कट जाएगा 3, ये भी 2 से कट जाएगा 3, तो 1 3 3, और ये रेशियो भी कितना है अपना 1 3 3। तो इम्पेरिकल रेशियो जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेम होता है। इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए सिंपल सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसमें फर्स्ट अपन लेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स अपन देखेंगे। एक कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्या बोलेंगे उनको, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। मतलब अपने इस तरह के, ये लीजिए ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब किस तरह का हो सकता है कॉम्प्लेक्स, इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री अपन ने देखी है। और दूसरा स्क्वायर प्लेनर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो एक अपना कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। किस तरह का होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, देखिए इस तरह का 2 एटम 2 प्लेन में, इस तरह से अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। और ऑक्टाहाइड्रल को क्या बोलेंगे, एक ऊपर है तो एक नीचे, इस तरह से अपन ऑक्टाहाइड्रल को बोलेंगे। और टेट्राहाइड्रल आपके सामने है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपन किन किन कॉम्प्लेक्स की देखेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो उनको अपन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होते हैं तो वहाँ पे 2 टाइप की जियोमेट्री होती है। एक टेट्राहाइड्रल होती है और एक होती है अपनी स्क्वायर प्लेनर होती है। और टेट्राहाइड्रल की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे अपन जो पोजीशन मानते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे होता है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे 2 आपकी तरफ हो गए तो 2 मेरी तरफ हो गया, तो चारों ये जो चारों पोजीशन है ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। और इसी वजह से टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, इसी वजह से टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अब बात अपनी रह जाती है किनकी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, और एक होती है अपनी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब भी बात आती है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। हाँ, हो सकता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे, ठीक है। और बिल्कुल टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आप मान के चलना, वहाँ पे किसी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अपसेंट रहेगी, मतलब प्रेजेंट नहीं रहेगी, अपसेंट रहेगी। अपसेंट रहेगी दैट मीन्स वो क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर एनिंसियोमर बनाएंगे, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो शो करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपन 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अपन साथ के साथ अपन देखते जाएंगे। और उसका तरीका क्या होगा कि जिस कॉम्प्लेक्स में सिग्मा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, आई मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये अगर अपसेंट है तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कायरल होगा, दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव हो। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। देखिए नेक्स्ट, हाँ जी। अब जब भी अपन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी अपने पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं मतलब एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है। पॉलीडेंटल लिगेंड में जो पास पास वाली डोनर साइट है, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा डोनर साइट हो सकती है। और जो पास पास वाली एडजेसेंट डोनर साइट, एडजेसेंट डोनर साइट हमेशा 90 डिग्री एंगल पे होगी, मतलब हमेशा सिस पोजीशन पे होगी। और कभी भी वो 180 डिग्री या फिर ट्रांस पोजीशन पे कभी नहीं होगी। एक ये स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखोगे हमेशा। इन पॉलीडेंटल लिगेंड एडजेसेंट डोनर साइट, एडजेसेंट डोनर साइट का मतलब जो एक दूसरे के पास है। जैसे मान लीजिए 3 डोनर साइट है, 1 सेकेंड एंड थर्ड, तीन मतलब डोनर साइट है अपने पास, 1 2 3 डोनर साइट है। इस 1 की डोनर साइट एडजेसेंट कौन सी होगी, 2 होगी। 1 की 3 नहीं होगी, 1 की एडजेसेंट 2 होगी। अच्छा, 2 की 1 भी हो सकती है, 1 भी होगी और
3 भी होगी, मतलब एडजेसेंट जो डोनर साइट है उनको हमेशा अपने को कहाँ पे रखना है, 90 डिग्री एंगल पे रखना अपने को। 90 डिग्री एंगल का मतलब आप समझते हो, मतलब एक तरह से अपने को 90 डिग्री एंगल पे रखना है। जियोमेट्रिकल से आपको आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर नेवर लाइज 180, और 180 का मतलब उनको अपन ट्रांस पे उनको अपन कभी भी नहीं रखेंगे। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स की तरफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखते हुए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अपन कैसे देखेंगे। देखिए फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है एम ए बी। एम ए बी देखिए, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसकी कंडीशंस क्या होगी, वो अपने जैसे ये मान लो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड मैंने आपके सामने रखा है। पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब एक तरह से ब्रैकेट में आपको देख के रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पॉलीडेंटेड लिगेंड में ए बी लिगेंड है, मतलब ए डोनर साइट है और बी भी डोनर साइट है। क्लियर बात समझना आपको ध्यान से। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये हो गया, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल, दो एटम यहाँ पे, दो एटम यहाँ पे, और एक तरह से प्लेन में है, बिल्कुल क्लियर है। अब प्लेन में जब दो एटम है, ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जब अपन बात करते हैं, देखिए आपको मैं ड्रॉ करके सिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, सबसे पहले इसको अपन बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये मेटल है, ये लीजिए ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए और बी क्या है, एडजेसेंट डोनर एटम है। अच्छा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल पे होंगे। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, 90 डिग्री का मतलब एडजेसेंट एटम 90 डिग्री पे होंगे अपने, ठीक है। और ये देखिए मान लीजिए ये दो एटम है, ये दो एटम है, ठीक है। ये एटम और इस वाले एटम के लास्ट वाले के, ठीक है, इधर कोने वाले के, ये 180 डिग्री पे होंगे, और ये वाले एटम भी क्या होंगे, 180 डिग्री पे होंगे, बिल्कुल राइट है। अच्छा, ये वाला और ये वाला मतलब एक दूसरे का एडजेसेंट जो कॉर्नर वाला है, ये क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। आप समझ सकते हो ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों एटम है, ये भी क्या है, 90 डिग्री। अच्छा, ये एटम है, इनके बीच में एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, और इनके बीच में भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर के बीच में आप देखिए दोनों जो अपने डायगोनल पे होते हैं 180 पे होते हैं, ये दोनों डायगोनल भी 180 पे होते हैं, लेकिन एडजेसेंट वाले मेटल से क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री पे होंगे। क्लियर है बात ध्यान से। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये मेटल है, ठीक है। अब देखिए मैं एक लिगेंड ये लिख दिया मैंने। अब बी लिगेंड को अपने को कहाँ पे रखेंगे, एडजेसेंट एटम है दोनों आपस में, एक एडजेसेंट है, तो इसको अपन सिस में रखेंगे। और सिस पोजीशन ये बताइए मेरे को कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। चलिए अपन और किस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये मेटल है, ठीक है, मैंने ये ए लिख दिया, तो दूसरा सिस पोजीशन ये होगी, ठीक है। और इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अब आपको देखिए धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये एक लिगेंड मैंने जोड़ दिया मेटल से, ए लिगेंड, ठीक है। अब बी लिगेंड को देखिए ये सिस पोजीशन, ये सिस पोजीशन है। अच्छा, इस पोजीशन पे रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं रख सकता, क्योंकि इन दोनों पोजीशन के बीच में अपने डाईहाइड्रल जो अपने हैं, सॉरी अपन बात करें डायगोनल पे जो एंगल है वहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला आपने को जो जियोमेट्री इसकी कभी नहीं बनानी है, इस तरह से आप इसको काट देना। क्लियर है बात यहाँ पे। तो इसका ये भी एक तरह से जियोमेट्री देख सकते हैं, दूसरी ये भी इसकी जियोमेट्री देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। ये भी राइट है, ये भी राइट है। अच्छा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने 3 लिगेंड लिए, मतलब ट्राइडेंटेड लिगेंड लिए, ए बी एंड सी। ए का एडजेसेंट कौन सा, बी। ए का एडजेसेंट सी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए मैंने एरो लगा के बता रखे हैं, ए का एडजेसेंट बी है, बी का एडजेसेंट सी है, और बी का एडजेसेंट ए भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अपन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। चलिए ये अपना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये लीजिए मेटल, ठीक है।
अब एक लिगेंड जो भी आपकी मर्जी है वहां पे लगा दीजिए, ए लिगेंड। अच्छा बी का इसका एडजेसेंट है, बी इसका एडजेसेंट है मतलब 90 डिग्री पे, ये लीजिए बी, ठीक है। अच्छा सी अब कहां पे लगाए, सी किसका एडजेसेंट है, बी का एडजेसेंट है, ठीक है। बी का एडजेसेंट मतलब सी को अपने को यहां पे ही लगाना होगा, ठीक है, क्लियर है। और देखिए अपन इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं क्या, जरा आप थोड़ा देखिए, मैंने ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब मैं बी यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि ए और बी एडजेसेंट है, इसको 90 पे रखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। अच्छा बी एंड सी ये रख सकते हैं अपन, ठीक है, ये एडजेसेंट है, लेकिन ये जियोमेट्री अपने को पूरी तरह से काट देनी है, बिकॉज यहाँ पे बी एंड सी एडजेसेंट है, लेकिन ए एंड बी एडजेसेंट नहीं है, 180 के ऊपर है। क्लियर है, समझ रहे हो। दूसरी बात अपन और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये मेटल, ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये मैंने ए लगा दिया, ये मैंने बी लगा दिया, और सी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो देखिए ए का एडजेसेंट एटम बी हो गया, लेकिन बी का एडजेसेंट सी नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे 180 है, मतलब ये ट्रांस है, सिस नहीं है, तो इसको भी आप लिख के काट दीजिएगा। इसका जियोमेट्री आपको इस तरह से बनाना है। पहले अपन केवल इतना देख रहे हैं कि इसका जियोमेट्री अपन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, फिर अपन बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। थर्ड कॉम्प्लेक्स देखिए, जिसमें अपन ने टेट्रावेलेंट लिया है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए का एडजेसेंट बी है, ए का एडजेसेंट क्या हो गया, बी हो गया, बी का एडजेसेंट सी हो गया, एंड सी का एडजेसेंट डी हो गया। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ये मैंने स्क्वायर, ए के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये मेटल है, ये लीजिए, ठीक है। ए मैंने सबसे पहले लिख लिया, तो बी कहाँ पे लगाएंगे अपन, बी यहीं पे लगाएंगे। क्या बी यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, 180 हो जाएगा अपना, क्लियर। अच्छा सी कहाँ पे लगाएंगे, बी का जस्ट सिस, तो बी का जस्ट सिस पोजीशन कौन सी है, केवल ये वाली बचती है। और डी कहाँ पे लगाएंगे, सी का एडजेसेंट है, तो डी अपन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए अपन इसको इस तरह से कभी भी नहीं बनाएंगे, ये लीजिए, अगर मैं ए यहाँ पे रख देता हूँ, ये लीजिए बी यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अच्छा सी यहाँ पे बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि बी का सी क्या है, यहाँ पे एडजेसेंट है, पास वाला आइटम है, जो हमेशा 90 पे होगा, 180 पे नहीं होगा। डी ये अपन लिख के काट देंगे, ऐसा जियोमेट्री इसका अपने को नहीं बनाना है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखिए आगे अपन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। देखिए ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स अपना क्या है, समझिएगा आप ध्यान से बात को, ठीक है। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए देखिए अपन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ये एक स्क्वायर प्लेनर है बीच में, ठीक है, मतलब आप बीच में मेटल है, ये बीच में मेटल है, और इस मेटल से एक लिगेंड ऊपर जुड़ा हुआ है, दूसरा लिगेंड नीचे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, जैसे मान लो 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, मतलब 1 ऊपर है 6 नीचे है, एक तो ये है, बीच में इसके मेटल है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या है, इस मेटल से ही ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो 4 ये है तो 2 ये है, ठीक है। अच्छा बीच में मेटल इसमें भी है, अच्छा इस बीच में मेटल से एक ऐसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब 5 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे। किस किस तरह से बोला मैंने आपको, एक मेटल बीच में, तो मेटल से 2 लिगेंड ऊपर जुड़े होंगे, बिल्कुल इस तरह से, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे के क्या होंगे, 180 होंगे, क्लियर है। इस मेटल से, अच्छा इस मेटल से ऐसे भी जुड़ी हुई है, एक 2 लिगेंड इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है, टर्मिनल लिगेंड, ये भी 180 होंगे। अच्छा इस मेटल से एक ऐसे जुड़ी हुई है, एक इस तरह से जुड़ी हुई है, तो ये वाला और ये वाला टर्मिनल, ये भी क्या होंगे, 180 होंगे। अब आप बात को ध्यान से समझना, ये लिगेंड एक ऊपर नीचे 6, और यहाँ पे एक लिगेंड और है, मतलब यहाँ पे बीच में एक तरह से इसके मतलब परपेंडिकुलर, मेटल से परपेंडिकुलर एक और है, तो ये लिगेंड और ये लिगेंड ऊपर वाला देखना आप ध्यान से, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये दोनों 180 हो गए, लेकिन ये लिगेंड ऊपर वाला, ये क्या होंगे, 90 होंगे हमेशा, सिस, ठीक है। अच्छा ये लिगेंड और ये ऊपर वाला लिगेंड, ये भी 90 होगा। अच्छा ये लिगेंड जो परपेंडिकुलर वाला, इधर वाला लिगेंड और नीचे वाला लिगेंड, ये भी 90 है। अच्छा इधर वाला लिगेंड
और परपेंडिकुलर नीचे वाला लिगेंड ये भी 90 है। अब बात करते हैं अपन जो सीधी सीधी यहाँ से मतलब एक लिगेंड और जुड़े हुए हैं, इधर मेरे सामने और आपके सामने, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, 180 है, ट्रांस है। लेकिन ये आपकी साइड वाला और ऊपर वाला ये तो क्या हो गए, 90 हो गए। और मेरी साइड वाला ऊपर वाला ये भी 90 हो गए। आपकी साइड वाला नीचे वाला ये भी 90 और मेरी साइड वाला इस तरह से नीचे वाला ये भी 90 डिग्री एंगल हो गई। अब बात समझना ध्यान से, मैं आपको क्या कहने वाला हूं, मैं आपको यही कहने वाला हूं इसमें कि ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है। ट्रांसपोजिशन कौन सी हो जाएगी, 1 and 6। क्या ये ट्रांसपोजिशन है, बिल्कुल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या ये ट्रांसपोजिशन है। दूसरी कौन सी हो जाएगी, 2 and 4, बिल्कुल 2 and 4, ठीक है। 2 and 4 ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। 1 and 6, 2 and 4, ठीक है। और 5 and 3, 5 and 3 इस तरह से, ठीक है। 5 and 3 जो इस तरह से परपेंडिकुलर है, एक इस तरह से परपेंडिकुलर और एक वर्टिकल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 3 and 5, ये क्या हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। अच्छा, 6 पोजिशन बताओ। अब देखिए 1, ठीक है, और 6, 1 6 तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही यहाँ पे है, ठीक है। मतलब ये वाले क्या होंगे, 6 पोजिशन। बाकी जो भी आपको पोजीशन दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगी, 6 पोजीशन हो जाएगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी हो जाएगी, 1 and 2 बिल्कुल 6 पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अपन बात करते हैं 2 and 3 की, बिल्कुल 6 पोजीशन हो जाएगी। अपन बात करते हैं 3 and 6 की, ये लीजिए 6 पोजीशन हो जाएगी। अपन बात करते हैं 4 and 6 की, 6 पोजीशन हो जाएगी। अपन बात करते हैं नेक्स्ट 4 and 5 की, 6 पोजीशन हो जाएगी। अपन बात करें 5 and 1 की, ये भी 6 पोजीशन होगी। और अपन बात करें 1 and 2 की, ये भी 6 पोजीशन होगी, ठीक है। और अपन बात करें 2 and 5 की, ये भी 6 पोजीशन हो जाएगी। और अपन बात करें 2 and 3 हो गया अपना, 1 and 2 हो गया, 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 रह गया, ये भी अपनी क्या हो जाएगी, 6 पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। 1 and 4, 1 and 4, ये लीजिए 1 and 4, ये भी 6 पोजीशन हो जाएगी। 1 and 5, ये हो गई अपनी 6 पोजीशन हो जाएगी। बाकी रेस्पेक्ट में जो भी पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, 6 पोजीशन हो जाएगी। आप इस चीज़ का समझना, ठीक है। वापिस मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोज कीजिए 1 and 6, ठीक है। बीच में आप प्लेनर ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, प्लेन 3 and 4, मतलब 2, 3, 4 and 5, मतलब ऊपर 1 है नीचे 6 है, मतलब 2 और 3 ये भी क्या होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और 3 and 4 ये भी 6 होंगे, 4 and 5 ये भी 6 होंगे, 5 and 2 ये भी 6 होंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले से देखिए 1 and 2 6, 1 and 3 6, 1 and 4 6, 1 and 5 6, नोट कर लेना, ठीक है। अब नीचे वाले से देखेंगे, नीचे वाले में 6 and 3, 6 and 2, 6 and 4 and 6 and 5, ये सारी के सारे क्या हो जाएंगे, 6 पोजीशन हो जाएंगे। मतलब ऑल ओवर मिला के आप जो भी इसमें छूट गया होगा वो भी आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं चेक कर लेता हूँ वापस, देखिए 2 3 बिल्कुल 2 3 हो गया। 3 4, 3 4 इसमें लिखा है कहीं पे अपन ने, बिल्कुल नहीं लिखा है तो अपन लिख देंगे 3 4 पोजीशन, ठीक है। 2 3 हो गया 6 पोजीशन, 3 4 हो गया, और 4 5 बिल्कुल अपने पास है, और 2 5 बिल्कुल अपने पास है। 4 तो ये हो गए अपने। अब देखिए 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 बिल्कुल 6 है, 1 5 ये लीजिए बिल्कुल 6 है, ओके। 1 2 अपन ने एक बार और लिख दिया, इसको आप काट देना, ओके। अब अपन बात करते हैं 3 6 की, 3 6 अपन ने लिख दिया। 3 2 की, 3 2 नहीं लिखा है तो आप एक बार लिख लीजिएगा, ये लिख लिया अपन ने, ठीक है, पहले से ही लिख लिया है 3 2। और 6 3 अपन ने हो गया, 6 4 ये 4 6 हो गया। अच्छा 5 6 नहीं लिखा है तो ये लीजिए 5 6 हो गया, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे अपने 2 6 अपने पास नहीं है तो ये लीजिए 2 6 आ गया। ये सारे अपने को क्या होंगे, 6 पोजीशन होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल मेरे सामने है, मेटल है। देखिए इस लिगेंड से अपने को मतलब नहीं है, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अपन बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं, जहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड में एडजेसेंट एटम कहाँ पे होते हैं, एडजेसेंट एटम हमेशा 90 डिग्री पे और कभी भी 180 डिग्री पे नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एडजेसेंट एटम
के अलावा दूसरे एटम है वो 180 पे हो, ये कभी भी सत्य नहीं कह रहा मैं ओनली इतना आपको बात बोल रहा हूँ, एडजेसेंट एटम को आप हमेशा 90 पे रख लो, उनको कभी भी 180 पे मत होने दो, बस अपना काम हो जाएगा। तो चलिए इस एटम को मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ। ये लीजिए अपना ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, ये लीजिए मेटल, ये लीजिए ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। आप कहीं पे भी आप एक डोनर साइड लिख दो ए, ठीक है। अब देखिए ए का एडजेसेंट क्या है, बी, बी का एडजेसेंट क्या है, सी है। अब बी आप कहाँ पे लिख सकते हैं, बी आप कहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए बी आप ओनली यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि ये वाली और ये वाली साइड क्या है, एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे है, और आपकी जहां मर्जी है वहां पे आप लिख सकते हैं। क्लियर, दिमाग में मेरी बात, ठीक है। मतलब बी को आप यहां पे नहीं लिख सकते, तो बी को अपन कहां पे लिख सकते हैं, बी को आपकी जहां मर्जी है वहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। बी को मैं यहां पे लिख सकता हूं, बिल्कुल आप बी को यहां पे लिख सकते हो, बी को यहां पे लिख सकता हूं, बिल्कुल आप बी को यहां पे लिख सकते हो। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, 90 डिग्री है, मतलब सिस है, मतलब एडजेसेंट एटम को अपने को यही तो जियोमेट्री देनी है, ठीक है। अब सपोज कीजिए बी को मैंने यहाँ पे रख दिया, ऊपर रख दिया है, ठीक है, ऊपर रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया। अब सी की बात आती है, सी को कहाँ पे नहीं रख सकते, पहले अपने दिमाग में वो आना चाहिए। सी को अपन यहाँ पे नहीं रख सकते, बिकॉज बी एंड सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ट्रांस। देखो यहाँ पे 5 एंड 3, 3 एंड 5, 3 एंड 5 क्या है, ट्रांसपोजिशन है। तो सी को अपन कहाँ पे रख सकते हैं, बाकी आपकी जहां मर्जी आए वहां पे सी को रखो, ठीक है। जैसे मैंने सी को यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी अपन रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी दिमाग बात में अच्छे से। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की देखेंगे, और साथ के साथ उसमें अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की भी बात करेंगे। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है, सिग्मा एंड आई क्या होने चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर किसी में सिग्मा और आई प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए क्लियर। सबसे पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, उसकी बात करते हैं, MA4। देखिए ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, फिर अपन ओनली इमेजिनेशन करेंगे। ये है, ठीक है, बाइडेंटल लिगेंड है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाइडेंटल लिगेंड नहीं है, सारे के सारे लिगेंड सेम है। अब एक बात बताओ मेरे को, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या क्या इसका क्या इसका कोई दूसरा जियोमेट्री बन सकती है, इसका कोई दूसरा आइसोमर बन सकता है। देखो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जब भी आपके दिमाग में आए, आपको क्या करना है, इसका कोई दूसरा मतलब आइसोमर बन सकता है क्या, जैसे सिस है तो ट्रांस बन सकता है क्या, ट्रांस है तो सिस बन सकता है क्या, जैसे अपन इजेड की भी बात करते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा आइसोमर बन सकता है क्या, वो आप इमेजिन करके देखिए। देखिए चलो बना लो, ये ए है, ये मैंने एक बार यहाँ पे रख दिया, तो सारे के सारे जब लिगेंड सेम है, ठीक है, ये वाला चाहे मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल दूसरा आइसोमर नहीं बना सकते हैं, मतलब ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। क्लियर आपके दिमाग में बात। अब चलिए एक बात करते हैं अपन, ठीक है, इसका जियोमेट्री कैसा होता है, इस तरह से जियोमेट्री होता है। तो देखिए इस प्लेन है, तो इसमें ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन बिल्कुल पास हो जाएगा, बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है। चाहे यहाँ पे एटम डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन मॉलिक्यूल्स प्लेन है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पड़ा हुआ प्लेन में है, तो इस तरह से अपन प्लेन लगाते हैं तो वो प्लेन पॉसिबल हो जाता है। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरे कंपाउंड में अपने पास एग्जाम्पल है Ma3B, मतलब 3A तो सेम है, और एक की जगह क्या है, एक की जगह मान लीजिए ये है B है, क्या यही चीजें हैं, ठीक है। अब मैं इस B को यहाँ पे रख दूँ, सपोज कीजिए मैंने ये बना दिया, आप बना के देखना आराम से, धीरे धीरे B यहाँ पे रख दिया, बाकी 3 ऐसे रख दिए, क्या फर्क पड़ गया इससे, क्या ये इसका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, क्या इसको अपन कहीं से भी सिस ट्रांस देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा रोटेट ही तो किया है, ठीक है। अच्छा रोटेट कर दिया, वो तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन रोटेट करने के बाद में क्या कुछ अलग चीज बनी है,
बिल्कुल नहीं बनी, सेम वही चीजें हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा, ठीक है, क्रॉस लगा रखा है मैंने। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये वाला प्लेन इसमें पॉसिबल हो जाएगा, सारे के सारे एटम अपने कट जाएंगे बॉन्ड के साथ। चलिए तीसरा देखिए, देखिए थर्ड नंबर केस। सबसे पहले तो अपने को बनाना आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये लीजिए मेटल है। अब यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड दे रखा है, ए का एडजेसेंट क्या है, ए, ठीक है। और इस तरह के कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है, मतलब ए का एडजेसेंट ए हो गया। इस तरह के कितने हैं, देखिए 2 है, तो ये भी ए का एडजेसेंट ए हो गया। क्या इसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं अपन, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड ये है, ठीक है। चलिए अपन ऐसा भी कर ले, ऐसा भी कर ले आप। अगर मैं ए यहाँ पे रखा तो ए यहाँ पे, एक बाइडेंटेड लिगेंड ये है, तो दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड ये है। दोनों की डोनर एटम साइड ही सेम है, तो क्या अपन सिस ट्रांस का पता कर सकते हैं। बिल्कुल इसको अपन कहीं पे भी देखें, कहीं से भी देखें, और कितने भी अपन इसको रोटेट करें, ठीक है, ये इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। अच्छा प्लेन, बिल्कुल इसमें प्लेन पॉसिबल हो सकता है। देखिए दोनों एटम ए ए, इसके बिल्कुल प्लेन में ही, ठीक है। फिर यहाँ पे ए है, इसके भी प्लेन में ही, कोई भी प्लेन लग जाएगा, ऐसा प्लेन लग जाएगा, ऐसा प्लेन लग जाएगा, ऐसा प्लेन लग जाएगा, 3 प्लेन यहाँ पे पॉसिबल है। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फोर्थ नंबर केस को जरा देखिए। फोर्थ नंबर केस में आपके सामने क्या है, ये लीजिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और इसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये ए है, तो दूसरा ए यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा एडजेसेंट एटम पे, ठीक है। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ओनली बाइडेंटेड लिगेंड के लिए बोल रहा हूँ, और वो बिल्कुल ब्रैकेट में बंद होंगे, उनके लिए है ये सिस ट्रांस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मोनोडेंटेड लिगेंड कहीं पे भी चिपका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो कहाँ पे, यहाँ पे अपन नहीं रख सकते, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं रख सकते, इसको कहाँ पे, यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर रख दिया मैंने, कोई बात नहीं। फिर दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये ए ऐसे रख दिया। क्या इसका कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, बिल्कुल इसका भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बन सकता है, ठीक है। इसको आप चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, ये ऊपर, ये वाला जो ए है ये ऊपर ले आओ, ये वाला ए है नीचे ले आओ, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों साइड ही सेम है। इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, क्या फर्क पड़ेगा, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन पॉसिबल होगा। फिर अपन बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए फिफ्थ नंबर में सबसे पहले मैं बना देता हूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये ए है तो दूसरा ये भी ए है। और एक बात आप दिमाग में हमेशा रखना कि मॉलिक्यूल्स में बाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों डोनर साइट वो सेम है ना, दोनों डोनर साइट सेम है, मतलब उसमें क्या होगा, उसमें कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, आप ये मान के चलना, ठीक है। अच्छा दोनों डिफरेंट है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन दोनों डोनर एटम साइट सेम है तो कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए ए बी, ए यहाँ पे लगा दूं, बी यहाँ पे लगा दूं, ठीक है। अच्छा इस बी को ऊपर ले जाऊं, इस ए को मैं नीचे ले आऊं, तो क्या इसमें कुछ डिस्टेंस बता सकते हैं अपन, बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डोनर एटम साइड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, और इसमें प्लेन बिल्कुल प्लेन प्रेजेंट है। प्लेन की बात आती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ये वाला प्लेन तो प्रेजेंट होता ही होता है, मतलब कभी भी वो क्या नहीं होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये वाला प्लेन पॉसिबल होगा, मतलब इस तरह का अगर स्क्वायर है, सारे बॉन्ड जमीन पे टिके हुए हैं, मतलब प्लेन है एक तरह से, तो ये वाला प्लेन लगा दो आप, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसकी तो कहानी समझ में आ गई होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए अपन 6 एटम की बात करते हैं। 6 एटम में एक डोनर एटम है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। डोनर एटम, दोनों डोनर एटम की साइट, डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है। ये लीजिए, तो ए मैंने यहाँ पे लगाया, तो बी कहाँ पे लगाऊंगा, सबसे पहले पता होना चाहिए बी यहीं पे आएगा, ठीक है। अच्छा फिर अपन बात करते हैं, ये दोनों सेम है,
ये दोनों सेम है, बाकी जो मोनोडेंटेड लिगेंड है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे भी लिख दूँ, ठीक है, तो भी सेम वही बात है, सेम इधर भी एटम वही है, डोनर एटम वही, लिगेंड वही है, तो इसका भी मैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बना सकता, ये भी जीआई नहीं देगा, ठीक है। 6 हो गए कंप्लीट। फिर अपन 7 नंबर की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है 7 नंबर में। 7 नंबर को पहले अपन इसकी जियोमेट्री बनाते हैं। ये लीजिए, और इसमें ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ए का एडजेसेंट बी और बी का सी। तो ए यहाँ पे लिखा है तो बी मैं यहीं पे लिखूंगा और सी मैं यहीं पे लिखूंगा, क्लियर है। अच्छा, सी यहाँ पे लिखते ही पहले तो जियोमेट्री खत्म हो गई इसकी, मतलब ये जियोमेट्री अपन ने सही नहीं बनाई, आइसोमर कहाँ से अपन देखेंगे, ठीक है, क्लियर है मेरी बातें। तो ए बी सी यहाँ पे ही होगा 100%, तो बाकी बचा डी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। कर लीजिए आप, मजे की बात है, चेंज करते रहिए, ठीक है। अच्छा, इसको ही तो चेंज कर सकता हूँ मैं, कहाँ पे कर सकता हूँ, कहाँ पे कर सकता हूँ, ए यहाँ पे लगा दिया, बी यहाँ पे, तो सी यहीं पे होगा, डी यहाँ पे लगा दिया। तो क्या केवल एक एक रोटेट ही तो किया अपन ने, और रोटेट करने के बाद में क्या इसका सिस ट्रांस बन गया, नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना, ठीक है। तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर 8 नंबर में टेट्राडेंटेड लिगेंड है। बिल्कुल टेट्राडेंटेड लिगेंड हो सकता है कि ये ऐसे मामले अपन ने सॉल्व, ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, यही तो गलती मत करना आप। देखो बी यहाँ पे तो सी यहाँ पे होगा, और सी का एडजेसेंट क्या है, डी है, तो डी यहीं पे होगा, इसका दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला है उसको आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। 9th नंबर में देखिए, 9 नंबर बड़ा ही अलग मामला है, दो बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, दो बाइडेंटेड लिगेंड है, मैंने आपको एक वर्ड बोला है कि अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड की दोनों डोनर साइड अगर सेम हो तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने की बात ही नहीं है। तो देखिए 9 नंबर में ये सेम है, ये डिफरेंट है, हो सकता है डिफरेंट हो नहीं, लेकिन जब सेम होती है तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। अब वो बात अपने सामने आ गई, सेम है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। सारे फैक्टर्स यहाँ पे अपन ने क्लियर किए। अब देखिए अपन 10 नंबर की बात करते हैं। देखिए 10 नंबर में सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें आप ये देखना, जियोमेट्री बनाना इसकी, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की चर्चा कर रहे हैं अभी अपन, बाद में करेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो देखिए इसकी जियोमेट्री मैं बनाता हूँ, इसकी जियोमेट्री बनाता हूँ। ये लीजिए मेटल, ठीक है, और ये अपने कर दिया। अच्छा, ये ए यहाँ पे, ये ए यहाँ पे भी हो सकता है, तो और कहाँ पे हो सकता है, इसमें अब कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे लगाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही चीज़ है, तो दोनों ए यहाँ पे लगा सकते हैं अपन। अच्छा, बी यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और बी यहाँ पे लगा के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बाइडेंटेड लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड तो है नहीं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पॉलीडेंटेड लिगेंड हमेशा ब्रैकेट में बंद होंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये ए, ये बी, यहाँ पे ये ए 180 पे है, और ये बी भी 180 पे है, मतलब ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है, सिस है और ये ट्रांस है। अब देखो दो रूप अपने को मिल गए, मतलब ये जीआई देगा, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, और टोटल आइसोमरिज्म कितने होंगे, दो हो गए, बिल्कुल, एक सिस है एक ट्रांस है। अब अपन बात करते हैं डाइस्टीरियोमर्स की। डाइस्टीरियोमर्स, जहाँ पे अपन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते आए हैं, वहाँ पे अपन डाइस्टीरियोमर्स की भी बात करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अपने को निकालनी आनी चाहिए। डाइस्टीरियोमर भी कितने होंगे इसके, 2 होंगे। अब बात करते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो जरा सोच के बताना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, चारों सेम हो डिफरेंट हो, मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखना, इसको अपन कैसे बनाएंगे। ये मेटल है, ये लीजिए, ए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो
तो दूसरा में साथ के साथ ही बना देते हैं, ए यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे ए है तो दूसरा ए यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अच्छा चलिए बी यहाँ पे, सी यहाँ पे रख देंगे, फिर बी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे। अब ये भी देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, क्यों देगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ें तो सेम में अपने को मिलेगी, ये ए क्या है, सिस है मतलब 90 डिग्री पे ही है, और ये ए क्या है, ट्रांस है मतलब एंटी डिग्री पे है, मतलब 180 डिग्री पे है। तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म सेव करेंगे। टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 हो जाएंगे। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव होते ही नहीं है, ये वाला प्लेन तो प्रेजेंट होता है, तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें। देखिए 12 नंबर का केस, 12 नंबर का केस अपन बना सकते हैं बिल्कुल। ये मेटल, ठीक है, ये लीजिए, ये ए है तो बी कहाँ पे रखेंगे, देखिए अब पॉलीडेंटेड लिगेंड है, बाईडेंटेड लिगेंड है, दोनों की दोनों साइड भी डिफरेंट है, ठीक है, और सेम होती तो जियोमेट्रिकल देता ही नहीं, डिफरेंट है मतलब देगा, कहीं कहीं ये बात आ रही है आपके सामने। तो ये ए है तो ये बी है, ठीक है। अच्छा ये एक बाईडेंटेड लिगेंड, दूसरा बाईडेंटेड लिगेंड अपन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये लीजिए, क्योंकि एडजेसेंट एटम ये है, मतलब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, देखो इसको ऐसे लिखूं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कहानी। ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका कभी भी एडजेसेंट होगा नहीं होगा, ये मैंने आपको कभी नहीं बोला, ठीक है। तो बिल्कुल ये एडजेसेंट बिल्कुल अपन ने कर दिया है, ए का भी एडजेसेंट कर दिया। अब देखिए ये इसका एडजेसेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, ये लीजिए ये ए बी एडजेसेंट हो गए एक बाइडेंटेड लिगेंड, और ये भी हो सकता है ए बी। अब जरा देख के बताइए ये अपने आप में क्या होंगे, सिस ट्रांस आते हुए नजर आएंगे। देखिए सिस ट्रांस आते हुए नजर आएंगे, ये ए एंड ये ए, ठीक है, ये बी एंड पी, और यहाँ पे देखना ये ए एंड ए एक दूसरे के ट्रांस आते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 होंगे। क्या इसमें कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर का केस। सबसे अपने इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने जियोमेट्री बनानी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने को हमेशा ऐसे देंगे केस, ठीक है, ज्योमेट्री बनानी अपने को आनी चाहिए। तो देखिए ए बी एडजेसेंट एटम है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कैसे भी हो सकता है, मतलब सी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, ए बी सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे क्या चीज़ है, इसके ए के सिस में क्या है, ए के सिस में क्या है, बी एंड डी यही है, और इस ए के सिस में क्या है, इस ए के सिस में बी तो है लेकिन डी नहीं है, सी है, मतलब कहीं ना कहीं इसको अपन सिस ट्रांस तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से इजेड वाला तो हो ही गया। समझ में आ रही है आपको बात, समझ में, मतलब इस डी की और सी की पोजीशन चेंज होती, मतलब सिस ट्रांस तो कब होंगे, जब कोई भी दो ग्रुप से सेम हो जाएंगे तब होंगे। तो ये भी दोनों डिफरेंट ग्रुप है, एक एंड दो, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे टोटल 2। और स्टीरियो आइसोमरिज्म, सॉरी स्टीरियो आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे, स्टीरियो भी पूछे जाए तो 2 होंगे, डाइस्टीरियोमर भी पूछे जाए तो भी 2 होंगे, और ऑप्टिकली क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम ए बी सी डी, ठीक है। देखिए इसको मैं किस तरह से बनाता हूँ, मतलब इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिखना, एम ये अपने आप में अलग है, ये बी भी अपने आप में अलग है, सी भी अलग है, और डी भी अलग है। इसको किस तरह से बनाते हैं, देखिए मैं बताने का आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या काम करना, ये आप ड्रॉ कर लेना स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ए लिख लो, ए अपन ने लिख लिया, ठीक है। ए के ट्रांस में आप बी लिख दो, लिख दो, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है, इसमें कोई रूल्स नहीं है मोनोडेंटेड में, रूल्स किस में, ओनली पॉलीडेंटेड में है। ए के ट्रांस में बी लिख लिया, ठीक है। दूसरा अपन कैसे बनाएंगे, दूसरा अपन कैसे बनाएंगे, ये लीजिए ए के ट्रांस में मैंने सी लिख लिया, बिल्कुल डिफरेंट तो बना ही रहे अपन, ठीक है। और तीसरा कैसे बनाएंगे, तीसरा मैं बना लेता हूँ, ये लीजिए ए के ट्रांस में डी। क्या और इसमें कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए के ट्रांस में बी है तो ये लीजिए सी और डी, बाकी चीज़ें आ गई। यहाँ पे सी है तो ये बी और सी आ गई, यहाँ पे डी है तो ये बी और सी,
ये बी और डी आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए और अपन क्या कर सकते हैं, सोच के देख लो आप, सोच के आप देखते जाओ। ये एम है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ए रख लिया। ठीक है, ए के ट्रांस में मैंने बी बिल्कुल लगा रखा है, ये रहा, सी लगा रखा है, डी लगा रखा है। चलो आप ए ना रखो, आप क्या रख लो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या रख लो, बी रख लो। अब बी के ट्रांस में बोलो, आप बी के ट्रांस में ए लगाए क्या, ये लीजिए ए लगा दिया। बाकी दो कौन से बचे, सी और डी, क्या यही बचे हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने कर लिया पहले ही, ये रहा ए के ट्रांस में, बी के ट्रांस में, मतलब इनके अलावा कुछ और बन ही नहीं सकता। आप बना बना के देखना, सेम वही चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, तो ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देंगे। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे इसके, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे। अच्छा, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब देखिए एक क्वेश्चन अपने पास, कैलकुलेट टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ एम ए बी सी डी, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, इसके स्टीरियो आइसोमर बना रखा है। अगर ज्योमेट्रिक ऐसी हो, टेट्राहेड्रल हो, स्क्वायर प्लेनर हो, स्क्वायर पायरामिडल हो। ठीक है, चलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं। ये लीजिए अपना मेटल बीच में, ये ए, ये बी, और ये वेज पे सी हो गया, और डेज पे क्या हो गया, डी हो गया। तो देखो जियोमेट्रिकल की जब बात करते हैं अपन, तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है। लेकिन मैंने आपको ये कब बताया है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। यस, बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देगा, बिकॉज यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली क्या होगा, इसका कोई ना कोई क्या होगा, एनिंशियोमर होगा। मतलब स्टीरियो आइसोमर तो होंगे, जियोमेट्रिकल नहीं होंगे। वो कौन से होंगे, एनिंशियोमर होंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकल नहीं होंगे, डाइस्टीरियोमर अपन नहीं बोल सकते, क्या होंगे वो, एनिंशियोमर होंगे, बिल्कुल एनिंशियोमर होंगे। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आ गए, 2 आ गए। अब अपन स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। स्क्वायर प्लेनर देखिए क्या यही है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नील है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म 3 है, तो ये लीजिए इसके हो गए 3 हो गए। अब स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल समझो आप कैसा होता है, जैसे अपन ने ये स्क्वायर बनाया, ये प्लेन में है, और इसके बीच में ही मेटल है, और वो मेटल भी प्लेन में है। अब ये मेटल बीच में ना होकर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, मतलब ये स्क्वायर हो गया, और इससे थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है मेटल, इस प्लेन के थोड़ी सी ऊपर, मतलब ये बॉन्ड इस तरह से होंगे, एक तरह से पायरामिडल से अपने के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला प्लेन क्या लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता। देखिए इसको किस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको अपन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये मेटल इस तरह से थोड़ी ऊपर उठी हुई है, ये लीजिए। ठीक है, मतलब स्क्वायर के थोड़े ऊपर मेटल उठी हुई, और यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने पास 3 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ते हैं। 3 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन कौन से बनते हैं, ये लीजिए, ये तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। देखिए 3 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्रॉ करते हैं, किसके, स्क्वायर प्लेनर के अपन ने कर लिए हैं, 3 ही बनते हैं। स्क्वायर पैरामिडल की बात करते हैं, तो देखिए कौन कौन से बनते हैं। ये ए है, ए के, बी हो गया, सी डी। ओके, दूसरा कौन सा हो गया, ए के ट्रांस में बी कर दिया अपन ने, सी, तो डी बी। और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये लीजिए ए है, ये डी है, ये सी और ये बी। ठीक है, अब मेटल क्या होगा, इस तरह से ऊपर उठा हुआ मेटल होगा, ऊपर उठा हुआ मेटल होगा। ये लीजिए मेटल सबसे बॉन्ड बना रखा है, 3D अपन नहीं बता सकते, सबसे बॉन्ड बना रखा है मेटल, ये लीजिए ऊपर उठा हुआ। ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये वाली प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऊपर मेटल है, और अगर इसमें प्लेन है तो नीचे भी मेटल होना चाहिए, इसका मिरर इमेज होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है, इसके हाफ्स दोनों इक्वल नहीं हो पाते हैं। और अगर अपन ये वाला प्लेन लगाते हैं, ये वाला प्लेन लगाते हैं, तो भी बिल्कुल नहीं हो पाते, क्योंकि मतलब दो जो स्क्वायर पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों डिफरेंट, चारों डिफरेंट जुड़े हुए, ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी मिरर इमेज बनेगा, इसका भी क्या होगा, मिरर इमेज, इसका भी क्या बनेगा,
मिरर इमेज। तो स्क्वायर पिरामिडल में टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, तो 2, 3 एंड 6 स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो देखिए ये रही आज की अपनी जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेट करने तक की क्लास। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से अपन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और टोटल स्टीरियो आइसोमर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।